सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम लोग लेके चल रहे हैं पावर्ड सीरीज। पिछले लेक्चर में पावर्ड सीरीज में हमने क्या एक्सप्लेन किया था, एक बार दिखा दें। पावर्ड सीरीज में मैंने आप लोगों को पावर्ड सीरीज के बारे में बताया, और पावर्ड सीरीज में दो नेचर थे। एक x टू द पावर ऑफ n का, जिसे हम मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। माइक नहीं है, इस वजह से बंद करना पड़ा। एक x माइनस ए की होल पावर ऑफ n के नाम से, ये भी पावर सीरीज है, लेकिन इसे हम टेलर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो हमने मांगा था x की वैल्यू। जब कभी भी x की वैल्यू मांगी जाती है तो उसे कहते हैं डोमेन। क्या निकालो? डोमेन। तो डोमेन फॉर कन्वर्जेंस निकाला जाता है, ये मैंने सिखाया। दो प्रॉब्लम कराई थी, ऐसे ही कराई थी। इसके बाद हमने हेडिंग दिया है आपको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इन एप्लीकेशन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। क्या हेडिंग है हमारे पास? रेडियस ऑफ convergence of power series and application test for power series। यह हमारे सामने आ गया है जगह पर। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर एप्लीकेशन टेस्ट लेने हैं, नॉर्मली हैं। कल मैंने बता दिया था कि इसके अंदर मेरे पास दो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? कॉची एंड डी-एलम्बर्ट रेशियो। करंट टाइम में जो हमने बताया है, ये पूरा नेचर किसके बेस के लिए है? रियल एनालिसिस में है, कंप्लीट बेस। तो सबसे पहले आपने यहां से जवाब दे दिया दो टेस्ट के एप्लीकेशन के लिए। आपने कहा पूरी बात अभी अभी पढ़ाकर आया हूं सीरीज में, तो ज्यादा बातें नहीं लिखूंगा यहां पर, सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे। पहला नाम क्या है? कॉची nth रूट टेस्ट। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया हूं, हर बच्चे को पता है जगह पर। समेशन un इज कन्वर्ज इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड्यूल ऑफ un टू द होल पावर ऑफ 1 by n इज लेस देन 1। इसमें डाइवर्ज की बात करेंगे हम लोग सभी। समेशन un इज डाइवर्ज if limit n tend to infinity is greater than इक्वल 1 पे तो हमारे पास क्या था? if limit n tend to infinity टेस्ट फेल्स। दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं डी-एलम्बर्ट। रेशियो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में आते हैं समेशन un इज कन्वर्ज इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। हम लेस देन 1 के एप्लीकेशन के लिए रखेंगे इसे। तो क्या वहां हमने पढ़ा था जनरली वे में प्रॉब्लम सॉल्व करने में un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। उल्टा कर दे तो un plus 1 upon un is less than summation un is diverge
8 लिमिट एंड 10 to infinity। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना सारे बच्चे, धीमे धीमे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है और उल्टा इस्तेमाल किया है तो काफी समय बचता है हमारे पास। 3-4 महीनों में आप ये देखोगे सिलेबस दौड़ गया पूरा, क्योंकि समय उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो आराम से बात के लिए जब हम रिवीजन करें तो दोबारा से लिखें सारी बातें, तो अपने आप रिवाइज होंगी। लेकिन आपका काम है घर पर रिवाइज करना। होता क्या है, हमारे पास आज समय है भाई, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो बेटा। छोटे बच्चों में आदत होती है, जैसे मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर आदत क्या होती है, छोटा थोड़ा समय मिला लो खेल लेते हैं, सो लेते हैं। जैसे आजकल नींद बहुत आती है बच्चों को, हो सकता है आपको भी आती है। तो सुबह जगाया, उनसे बोला भाई बाहर वाला रूम सही कराओ, सोफे वाला, वहाँ सोफा सही करते करते वहाँ सो लिए। जाओ बेटा बाथरूम फ्रेश वगैरह हुआ हो, फ्रेश वगैरह हो रहे वहीं सो लिए। आप कहेंगे बाथरूम में कैसे सो सकते हैं? बाथरूम में वहीं सोया जा सकता है जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा हो। भैया फ्रेश हो रहे हैं, बैठे हैं आराम से, भाई कमोड आजकल बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो वहाँ साफ सुथरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल के बच्चों को बड़ा, जैसे अगर हम अपना बचपन भी याद करें, मम्मा हमको जगा दी, 2-4-5 सेकंड की नींद तो हम भी मार लिए होते थे वहां पर, क्यों मम्मा का डर है, पढ़ना है। लेकिन आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो यही साल है आपके पास, इन साल 6 महीने में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आधा नंबर, एक नंबर, अरे वो छोड़ो यार, 0.0001 नंबर। हमारे यहाँ नेट JRF में बच्चे को JRF क्वाली नहीं होने देता, कई बच्चे को नेट क्वालिफाई नहीं होने देता। कितना नंबर? डेसिमल प्लेस की बात कर रहा हूं, 0.0001 नंबर, 3 डेसिमल प्लेस। तो जो आपको बेवकूफी में एक छोटा सा प्रॉब्लम गलत कराते हैं, कभी जभी वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो जब आप पेपर देते हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, देने चाहिए पेपर। और जैसे हमारा टॉपिक ब्रेक हो, एक तरीका बनाओ बेटा, जैसे हमारा पूरा सिलेबस हो गया, अब आप पेपर दे रहे हो, अपने मन से फिर पेपर दो। पेपर देने के बाद उसका आंसर आ गया, भाई वो तो घर पे दे रही हो, उसमें देखा। अब ये देखो कि उस पेपर में बाद में जब एनालिसिस की जाती है पेपर की, तो एक आदत होती है, उसमें ये देखो कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम ऐसी थी जिनको हम लाइक करते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, उनमें कितनी गलत हुई और कितनी हम टच नहीं कर पाए। जिस दिन आप लोगों ने अपनी लाइक वाली प्रॉब्लम्स को गलत करना बंद कर दिया, बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसी प्रॉब्लम को छोड़ना बंद कर दिया जिनको आप लाइक करते हैं, जो आपको आती हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, ये एग्जाम PGT वाला नहीं है। मैं ये कहता हूं PGT के एग्जाम को क्वालिफाई करना अपने आप में टिपिकल होता है, वहां कट ऑफ बहुत हाई होता है। लेकिन LT एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान है, IT एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान है, GIC को क्वालिफाई करना आसान है, नेट JRF को क्वालिफाई करना आसान है। तो बेटा थोड़ा मन से पढ़ो इन बातों को। तो यहां बोला कि लिमिट 10 to infinity मॉड्यूल ऑफ इक्वल टू 1 टेस्ट फेज। इतनी बातें हैं जो हमारे पास काम की, तो जल्दी से नोट करें, फिर बात करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज की।
कल नवरात्रि का पहला दिन है तो व्रत भी रहेगा, तो कल आप लोग क्लास नहीं रहेगी। देखेंगे हम लोग सभी। हम एक टेस्ट का नाम वो बना देते हैं, इसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं कभी भी हम। चलो देखेंगे, जब यूज करेंगे तभी बना देंगे। अब इसमें हमारे पास हेडिंग क्या था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और कल वाला लेक्चर बिल्कुल अलग था, आज वाला लेक्चर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कल वाले लेक्चर का ही एक अलग नेचर है, जो सिस्टमेटिक तरीके से दूसरे शब्दों की तरफ होते हुए जाएगा। आपने कहा कंसीडर द पावर सीरीज समेशन ए एन एक्स टू द पावर ऑफ एन, n बराबर 0 से लेके इनफिनिटी। हम हमेशा किसकी बात करते हैं, कन्वर्ज की। हम लोग यहाँ किसकी बात करते हैं, ऊपर साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कन्वर्ज। इक्वल ऑफ द समेशन यू एन ऑफ एक्स। अपनी मर्जी से आपने इसका नाम क्या मान लिया, पूरे फंक्शन को जैसे कल मान रहे थे उस तरह से मान लिया है। आपने बोला समेशन यू एन ऑफ एक्स इज कन्वर्ज इफ, ये जो हमारे पास है जगह पर समेशन यू एन इज कन्वर्ज इफ, वही जो एप्लीकेशन टेस्ट मैंने अभी अभी आपको बताई कि लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी, इसका नाम है क्वॉची nth लेस देन un का पूरा नेचर ये है, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी an लेस देन 1, लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी, ध्यान से लिखते रहना सभी बच्चे, लेस देन 1। यहां पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, टेकिंग लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी मॉड ऑफ, इससे जनरेट किया जाता है 1/r से। कैपिटल R क्या है वो अभी बताई देंगे नीचे चलकर थोड़ी सी देर में ही, इसी के लिए तो सब तैयारी कर कर लाए हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहां से
मॉड ऑफ एक्स एन पे डिपेंड करता नहीं है, केवल ये डिपेंड करता है जिसे 1/r माना गया है। तो 1/r इंटू मॉड ऑफ एक्स is less than 1, there implies that mod of x is less than r। तो क्या पता लगा, सीरीज इज कन्वर्ज इफ mod of x is less than r। तो जो हमारी सीरीज है वो लेस देन r पे कैसी है, कन्फर्म में या ग्रेटर कर देते तो क्या बन जाता, डाइवर्ज। तुरंत यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं a एंड d एंड सीरीज समेशन un ऑफ x इज इक्वल वाले नेचर पे तो हम लोग निकालते हैं अपने एप्लीकेशनों की मदद से, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ convergence of the power series summation a n x to the power of n। रिमार्क के नेचर को डिफाइन किया, दिस इज द रिमार्केबल पॉइंट। अगर पावर सीरीज हमारे पास इफ समेशन a n mod of x minus a power series is summation a n x minus a की whole power of y above theory। summation a n x minus a की whole power of n is converge if less than r। summation a n is diverge if is greater than r। लेस देन r पे वो कन्वर्ज है और ग्रेटर देन r पर वो डाइवर्ज है। तो दोनों हमारे पास पावर सीरीज आ गई, इधर से r को ऊपर से मैंने दिखाई दिया है। r मींस where capital R is the radius of convergence of the power series summation a n x minus a की whole power of n। any confusion, any doubt? पक्की वाली बात नोट कर लीजिए। तो ये कल और आज मिलाकर ही पूरा लेक्चर खत्म होने वाला है। अब इसके बाद मैं आपको इसी क्लास में ही 60-70 प्रॉब्लम लिखा दे रहा हूं, जिससे घर से आज का तब भी लोगे।
राइट बेटा। आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। मेन पॉइंट है, टॉपिक को सीखना है, रटना नहीं है, एप्लीकेशन की तरफ जाना है। और कभी भी पावर सीरीज से संबंधित कुछ भी मिले वो हमेशा ध्यान रखें, 1-2 पन्ने हमेशा हर टॉपिक के बाद छोड़कर चलने चाहिए। हम कोई टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें पावर सीरीज का कोई रिमार्क मिल गया जो आज तक हमने नहीं लिखा था, हमने घर जाके पावर सीरीज कॉपी खोली, पावर सीरीज में उसे हाईलाइट कर दिया, कि वो नोट्स ही तो हमारा सिलेक्शन कराएगा। एक अच्छा नोट्स दिखाता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। आते हैं वापस। अगर हम यहां पर आप लोगों से बात कर रहे हैं नेचर की, हमारे पास में जो कैपिटल आर है वो 3 पॉसिबिलिटी रख सकता है। क्या? या तो 0 हो सकता है, या इनफाइनाइट हो सकता है, या फाइनाइट हो सकता है। तो अब हमको हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा यहां से फिर एक रिमार्क का सिंबल लगा दिया। रिमार्क नंबर डालते तो ज़्यादा बेटर है। आइडियली पढ़ाता हूँ लेक्चर को, तो आप डाल सकते हैं रिमार्क नंबर कौन सा चल रहा होगा। तो इसमें लिखें आप लोग 3 possibilities of R. There are 3 possibilities of कैपिटल R। कलम रोकेंगे। पहला केस, R बराबर क्या हो सकता है? 0। जब R बराबर 0 की हम बात कर रहे हैं, जीरो है, एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। अभी मैं लिख दे रहा हूं, फिर बाद में प्रॉब्लम ले लूंगा। इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्ज only when x बराबर 0। क्योंकि मॉड पे x लिया, मतलब मॉड के अंदर x लिया इक्वल टू 0 किया, तो 0 पे ना प्लस का इफेक्ट पड़ता है ना माइनस का। अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां लिखेंगे अपने कॉन्फिडेंस के लिए, दिस इज द पॉसिबिलिटी केस ऑफ फर्स्ट, राइट। दूसरा नंबर आता है हमारे पास R इज इनफाइनाइट। अगर R इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मोड हटते ही पूरा रियल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्ज व्हेन कन्वर्ज फॉर ऑल एक्स। पूरा रियल लाइन पर वो क्या है? कन्वर्ज। क्यों? मॉड से हटेगा
तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेके काम करेगा, राइट। अब तीसरा केस, आर इज फाइनाइट। तो दो केस यहां हैं, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर, आर कैसा है, फाइनाइट। तो गौर से देखा, ये क्या है, सर्कल, सेंटर क्या हो गया, 0, ये लेस देन आर है, तो इनसाइड रीजन में ये कैसा है, ये इनसाइड रीजन है, ये कैसा है, कन्वर्ज, और ये कैसा रीजन है, ये कैसा है। तो हम कह सकते हैं जब हमारे पास में जो आर है अगर वो फाइनाइट है, तो इस केस में हमारी जो सीरीज होती है वो कैसी है, कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट विद इन द सर्कल, at every point within the circle and diverge at every point outside the, आपने बोला in this case series is converge at every point within सर्कल, सर्कल के अंदर मतलब इनसाइड रीजन, एंड सीरीज इज डाइवर्ज एट एवरी पॉइंट आउटसाइड इट। तो जो हमारे पास में रीजन है वो कैसा है, आउटसाइड में, तो वहां पर ये डाइवर्ज है, और अंदर कैसा है, अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए होता तो यहां पर क्या होता है, जो सेंटर है वो क्या बन जाता है, ए बन जाता, फिगर में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ये इनसाइड रीजन है जो कि कन्वर्ज है, और ये आउटसाइड रीजन है जो कि डाइवर्ज है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, सभी समझ में आ गया। आज क्या बात है, बड़ा बीनी बीनी स्माइल कर रही हो आप, व्हाट इज द रीजन, कल व्रत है इस वजह से, वंदना कह रही है हम आ गए इस वजह से। ये टाइम आपका बहुत परफेक्ट टाइम है गर्मी के लिए, लमसम 4 बजे धूप हो जाती है कम, जब यहाँ से जाओगे तो फिर धूप नहीं रहेगी। करो जल्दी।
कैसे निकलता है सांस लेने के होते हैं और अपने सामने देख लेते हैं बात राइट। आगे बढ़ाते हैं पॉइंट पर। तो आपको ये बताया मैंने एनालिसिस में कि हमारे पास 3 केसेस हैं और इन केसेस के द्वारा हम डायरेक्ट बता सकते हैं एप्लीकेशन। तो केवल कहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप अगर ये है तो डायरेक्ट, ये है तो डायरेक्ट, लेकिन जब आप फाइनाइट है तो हमें इसके बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हमने ये दिखाई दिया को दोबारा लिखा है इस बात को कि कन्वर्ज है तो इनसाइड रीजन पे कन्वर्ज होता है, ये तो इसी में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। आगे बढ़ाओ बेटा। कन्वर्ज आ गया, पूरा आ गया नेचर A to Z। नेक्स्ट रिमार्क नंबर 1,
इंपोर्टेंट रिमार्कों में ले जा रहे हैं इसे हम लोग सभी। द पावर सीरीज, जो भी रिमार्क नंबर अगले वाला है, रिमार्क काफी इंपोर्टेंट होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। द पावर सीरीज समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, क्या लिखा, द पावर सीरीज समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ an टाइम्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये किसके द्वारा निकाला गया है बताओ, बता दीजिए बताइए। ऑब्टेन्ड बाय, बोलो किसके द्वारा निकाला गया है? पावर सीरीज का डिफरेंशिएशन किया है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां से क्या बोला गया? ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द पावर सीरीज समेशन an x की पावर n। इसका ये क्या है? डिफरेंशिएशन है, राइट। हमने क्या बोला? द पावर सीरीज दिस एंड समेशन an x की पावर n हैव सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इन दोनों सीरीज का जो निकल कर आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। जो ओरिजिनल सीरीज का है वही किसका होगा? तो साफ बोला गया है सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द एज द ओरिजिनल पावर सीरीज। क्लियर सभी का? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? चलिए ठीक है, ये सारी बातें पता रहनी चाहिए, पता रहेंगी तो एप्लीकेशन को करने में थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। एक और लिखेंगे, रिमार्क नंबर नेक्स्ट, इफ कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 are the radii of the convergence of the power series, if capital R1 and capital R2 are the radii of the convergence of the power series, summation an z की पावर n, सॉरी x की पावर n, समेशन an इंटू एक्स की पावर n एंड समेशन bn इंटू एक्स की पावर n। दो पावर सीरीज हैं, पहले वाले में x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो an है, दूसरी वाली सीरीज में x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो bn है, राइट। कॉमा देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, कॉमा देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन an bn x की पावर n इज R1 इंटू R2। अगर x की पावर n के कोफिशिएंट an और bn हैं जो अलग अलग थे तो इनका क्या बन जाएगा? R1 इंटू R2। नहीं समझे? तो हमें जवाब मिला इसके आगे। अब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं सभी के पास कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस जगह पर। कल वैसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दिया है सभी को कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होनी है।
देखें, फाइंड द डोमेन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज find the domain of the convergence of the power series find the domain of the convergence of the power series डोमेन के लिए प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 1 मिनट पेशेंस रखिएगा। हेलो, हाँ जी जी बताइए। जी 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 कौन सी? नहीं सर, साइन फुटवियर, हाँ जी बताएं। अच्छा, तो मैं वहाँ पे फुटवियर है तो सही, लेकिन मैंने ये नहीं देखा उसका नाम क्या है। हाँ, गली में है उसी में, लेकिन अब क्या है नाम है उसका, वो मैं देख के आपको कॉल करके बताता हूँ। ओके ओके सर, मैं अभी तो मैं सर क्लास में हूँ, थोड़ी देर में कराता हूँ। ओके सर, बाय। एक काम करना, नीचे जाओ और उसमें गली के बाहर देखो 2 फुटवियर हैं। फुटवियर समझते हो? चप्पल जूते की दुकान। उसमें देखना किसी का नाम साइन है। साइन क्या नाम है? साइन क्या नाम? साइन। अगर साइन हो तो 1 नंबर लिख के दे रहा हूँ कि भैया एक कॉल आई है सर के मोबाइल पर, वो आपसे बात करना चाह रहे थे। अगर साइन हो तो क्या नाम हो? साइन। सर एक कॉल आई है, जल्दी से कॉल है, तो उन्होंने बोला था कि मैं अर्जेंट बात करा दीजिए। कह लोगे ना, इतना नहीं कह पाओगे? क्या कहोगे? अर्जेंट बात करानी है सर, दोबारा क्या होंगे? अगर साइन फुटवियर हो तो उनसे कहना कि सर बंसी सर के मोबाइल पर, जो अंदर एक कोचिंग है बंसल कोचिंग, तो उनके मोबाइल पर एक कॉल आई है और वो आपसे बात करना चाह रही थी, तो ये नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिए। बोले कौन है भैया, हमको पता नहीं है सर, नहीं वो करें तो कर, लेकिन साइन फुटवियर हो तो आते हैं हम लोग सभी वापस। इसमें कोई फ्रॉड तो है नहीं, उसने मेरा नंबर डाल रखा है, उसमें पता नहीं काहे तो सर आपका कोचिंग का वहाँ एड्रेस डाल रखा है उन्होंने, और उनका नंबर है नहीं। उनसे प्लीज़ 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 अर्जेंटली बात करा दो, अब पता नहीं क्या अर्जेंट है भाई। तो हम लोग बात कर रहे थे फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। माना कल जो प्रॉब्लम कराई है हमने, वो आपको हमने कौन सी कराई थी? डोमेन वाली ही कराई थी। कौन सी कराई थी? डोमेन वाली ही प्रॉब्लम कराई थी। तो हमने लिखा समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर, छोटी सीधी है, जानबूझकर
अप्लाई करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम फिर दी गई, समीशन n बराबर 1 से ∞ -1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 x प्लस 2 की होल पावर ऑफ n होल अपॉन द n इंटू 2 टू द पावर ऑफ n। इन दोनों का हमें निकालना है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ये कहाँ रह गया बच्चा? मिले नहीं, वहाँ एक लड़का था उसको दे दिया, उससे बता दिया साइन ही नाम था। हाँ दे दिया हाँ, दुकान का नाम साइन कर दिया। क्या दिया भैया? कोई कॉल आई थी? हाँ बता दी, क्या बोला? ठीक बता दी।
इसका वैल्यू 0 से -4 से 0 आ जाएगा। तो -4 से 0 इसका वैल्यू ये आंसर इधर तो बदलेगा, तो ये हो जाता है यहाँ पे नॉट था, हाँ तो यहाँ नॉट था, यहाँ पे नॉट, तो ये -2 से x प्लस ऐसे आएगा, ये -4x ये 0 होना चाहिए, ये बड़े हाँ थैंक यू। आया बेटा? सभी बच्चे देखना चाहेंगे प्रॉब्लम्स के लिए दो तरीके हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बेस पर। ध्यान से देखें सभी बच्चे, यहां से सॉल्यूशन चालू किया, 2 मिनट की बात की है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, आपने कहा समेशन n बराबर 0 से इनफिनिटी फैक्टोरियल n x की पावर n, कंपेयर इज द an x की पावर, ठीक है। तो क्या जवाब मिला? an इक्वल ऑफ द फैक्टोरियल an प्लस 1 कितना हुआ? फैक्टोरियल, तो मॉड्यूल ऑफ an प्लस 1 अपॉन कितना आया? n प्लस 1। कटिंग कटिंग करने के लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an कितना मिला? ये इनफिनिटी, ये 1 अपॉन r होता है। r बराबर कितना मिला? 0। बोलिए, जैसे r बराबर 0 आया तो क्या पता लगा यहां से? ये तो हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ये क्या हो गई? तुरंत यहां से बोला कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। जब डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज की यहां से बात हुई हमारे लिए, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिमार्क भी आपको लिखाया था, उस रिमार्क का भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस जगह पर, और जनरली वे में अगर हम सॉल्व करके दिखाएं इसे तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, जब कभी भी r बराबर 0 आ जाए तो केवल और केवल कहां पे कन्वर्ज होता है? 0 पर। कहां पे कन्वर्ज होता है? 0 पर, क्योंकि हमारे पास में जब इसके नेचर में हम जाएंगे तो पावर सीरीज तुरंत बोला गया, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज x बराबर 0। क्योंकि जब कभी भी r बराबर 0 है तो कंफर्म है कि वो अपने आप में क्या दे देगा? x बराबर 0 पर कन्वर्ज। कोई दिक्कत किसी को भी? क्योंकि हमारे पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो गया, तो जो हमारा नेचर होता है वहां पर उस नेचर को हम अप्लाई करके दिखाएंगे यहाँ पर, और अप्लाई करने पर वो अपने आप में एप्लीकेशन को जनरेट करेगा। तो यहां से पता लगा
लिखने का तरीका एक मिनट रुकिएगा, इसके लिखने के तरीकों को देखें। यहां से लिखा सीरीज इज कन्वर्ज एट एक्स बराबर 0, ओरिजिनल पावर सीरीज है, सो सीरीज इज डाइवर्ज फॉर आर एक्स एक्सेप्ट एक्स बराबर 0 को छोड़कर हर जगह पर वो क्या है, डाइवर्ज है। दैट इज द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज क्या है, x बराबर 0, क्या है, x बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को भी, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी का आ रहा था? बोलो। प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। अब इसका सेकंड मेथड लेते हैं। सेकंड मेथड हम उसी वाले वे पे जाने वाले थे कि un अपॉन un प्लस 1 मतलब un प्लस 1 अपॉन un वाले नेचर पर वहां रिप्रेजेंट कर रहे होते, हम एक दूसरे के साथ लिमिट लगाते, अप्लाई करते, लिमिट लगाने के बाद में अपने आप वैल्यू को रिप्रेजेंट करता, बता देता। तो यहां ना करके मैं उसको यहां ले लूंगा सेकंड मेथड को, तो वहां तो हमारे पास में डायरेक्ट आ ही जाएगा। ओके, तो जवाब मिला यहां पर प्रॉब्लम नंबर 2, गिवन पावर सीरीज n बराबर होल अपॉन द, तब देखना, इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ द समीशन an x माइनस a की होल पावर ऑफ n से बिल्कुल मैच कर रहा है। आपने जवाब दिया, an equal of the mod of an to the whole power of 1 by n limit n tend to infinity, तो 1 अपॉन r बराबर कैसी है, फाइनाइट क्वांटिटी। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, बट हमें तो डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन r। ओके, तो जब हम मिला यहां से इसी नेचर में है, तो x माइनस a का मतलब x प्लस 2 इज लेस देन 2, ऑन कर दो, तो -2 से लेके 2 जोड़ दो, 0 से लेके 4, बोलो बच्चे, जोड़ो नहीं घटा दो, सभी जगह -2 कर दो, तो माइनस का होल लेस देन x इज लेस देन 0, बोलो। यस सर। ये कन्वर्जेंस के लिए है। अभी 0 बचा है और -4 बचा है, आउटर इसके जितने भी होंगे वो क्या उठाते हैं, डाइवर्ज। क्या उठाएंगे वो,
डाइवर्ट तुरंत बोला गया। पहले जीरो पे ये भी बता दो, सीरीज इज डाइवर्ज किस पर, इतने वाले पार्ट को छोड़कर, जीरो से लेस तो जीरो से ग्रेटर, और -4 से ग्रेटर तो -4 से लेस, राइट, बोलो। नाउ एट x बराबर 0, जीरो पे चेक करना है, कहाँ रखते हैं, सीरीज में, कहाँ रखते हैं, तुरंत बोला गया समेशन n बराबर 1 से इनफिनिटी -1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इंटू 2 की पावर ऑफ n n2 टू द पावर ऑफ n। हम लोग इतने दिनों में मास्टर हो चुके हैं, डायरेक्ट बता देते हैं ये सीक्वेंस। लेमनिन टेस्ट लगेगा, कैसी है, कन्वर्ज। फिर आगे हमारे पास एट x बराबर किस पर, -4 पर, तो सीरीज क्या बनी, n बराबर 1 से लेके इनफिनिटी -1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इंटू -4 प्लस 2 -2 की पावर n अपॉन n इंटू 2 की पावर n, n बराबर 1 से इनफिनिटी -1 की पावर n पावर में चला गया। अभी भी कैसा रहा ये, अल्टरनेटिंग, ये भी कैसा निकला, कन्वर्ज। तो फाइनल आंसर आया बेटा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, मान लिया 0 पे कन्वर्ज ना होता तो यहाँ इक्वल लग जाता, -4 पे कन्वर्ज ना होता तो यहाँ इक्वल लग जाता। समझे या नहीं समझे? कितने बच्चों का यही आंसर था? निकालना तो बेटा पूरा है ना डोमेन के नेचर को। अब इसमें एक 3 आंसर और लिखाएंगे, अभी पहले नोट करें सारी बातें फिर लिखाते हैं।
इट इज क्लियर? सभी की बात समझ में आ गई होगी। एक आंसर और लिखाना चाहेंगे इसमें अलग से। ये तो हमने आपको डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज लिखाया है। प्रॉब्लम नंबर 2 में आंसर लिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 पॉइंट डाले गए, 1 2 3। सबसे पहले हमने आपसे कहा यहां पर कैपिटल आर कितना है 2, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज कितना है -4 से 0, राइट। इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ एब्सोल्यूट, आप जानते हैं पुराने लेक्चर में पढ़ा कर आया हूं, ये तो एब्सोल्यूट निकाला गया है। तो एब्सोल्यूट मेरे पास कितना है यहां पर -4 से 0, पहले ये था एब्सोल्यूट तो निकाला गया है।
-4 से 0। अब 0 पे हमने चेक किया है इसे, अगर 0 पर भी हमारा मॉडेबल, क्या कहा भाई, ये तो हमने जो 0 पे निकाला है ओरिजिनल सीरीज निकाली है, और 0 पे हमारी ओरिजिनल सीरीज कितनी आ गई है, कन्वर्ज आ गई है। अगर हम 0 पर मॉडुलस निकालें, मतलब एब्सोल्यूट निकालें, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। मॉड लगाने पर ये डायवर्ज बना देगा। मॉड लगाने पर क्या बना देगा, डायवर्ज बना देगा। तो ऊपर हमने लिखा एट x बराबर 0 पर कंडीशनली कन्वर्ज। अगर हम x बराबर -4 की बात करें, -4 पर ये आया था, इस पे भी क्या है, कन्वर्ज। अगर मॉड लगा दें एब्सोल्यूट के लिए, क्या बना देगा, डाइवर्ज। तो एट x बराबर -4 पे भी क्या है, कंडीशनली कन्वर्ज। क्यों, जब मैं कंडीशनली कन्वर्ज बोलूं तो समझ जाना चाहिए x बराबर -4 पे कन्वर्ज होगा सीरीज, लेकिन उसका मॉडुलस कैसा होगा, डाइवर्ज। 0 पे कंडीशनली कन्वर्ज बोल रहा हूं तो उसका मतलब समझ जाना चाहिए कि 0 पे सीरीज कन्वर्ज रही होगी, लेकिन उसका मॉडुलस कैसा रहेगा, डाइवर्ज। कैसा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज कितना है, -4 से लेके 0। क्लियर है पॉइंट। अब मेरे पास क्या आता है, कंडीशनली कन्वर्ज। कैसा, कंडीशनली कन्वर्ज किस पे है बेटा, x बराबर 0 एंड x बराबर -4 पर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो बेटा लोगों, प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूंगा। अगर हमारे पास 0 पे ही क्या आ जाता, डाइवर्ज, तो यहां पर इसे कंडीशनली कन्वर्ज नहीं देते। अगर -4 पे क्या आ जाता है, डाइवर्ज, तो -4 पे हम कंडीशनली कन्वर्ज नहीं देते, राइट। क्या -4 पे डाइवर्ज जा रहा है, एक मिनट कलम रुकना, सीरीज कहां है मेरी, ये x के मैंने क्या रखा, -4 + 2 कितना हुआ, ये एक्चुअल में जहां आंसर है इसका वहां दिया, इस वजह से मैंने आपसे कहा 1 मिनट रुक जाइए। तो -2 की पावर n हुआ, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, इसके पास क्या बचा, -1 की पावर n, तो -1 की पावर 2n + 1 हुआ अपॉन द n। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, सॉरी टू से आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, अभी प्रॉब्लम फंस रहा था ये। यहाँ n बराबर 1 रखने पर क्या आता है 2,
और से देखो, आप लोग बेटा जल्दीबाजी में प्रॉब्लम गलत हो जाता है। n बराबर क्या है, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर पॉजिटिव, n बराबर 2 रखने पर 3, तो नेगेटिव तो अल्टरनेटिंग साइन है। ये सीरीज कैसी है, अल्टरनेटिंग। तो बाय द लेबनिज मैंने सॉल्व की थी, किसके द्वारा, बाय द लेबनिज सॉल्व की है। कैसी सीरीज है ये, अल्टरनेटिंग। कैसी सीरीज है, ऑनलाइन वाले खासकर ध्यान से देखें, ये तो सभी समझ में आ गया है। जीरो पे जब रखते हैं तो चेक करते हैं सीरीज अल्टरनेटिंग है या अल्टरनेटिंग नहीं है। अगर अल्टरनेटिंग नहीं है तो या तो वो पूरी पॉजिटिव सीरीज होगी या पूरी नेगेटिव होगी। जो नेचर पूरी पॉजिटिव सीरीज का है वही पूरा नेचर नेगेटिव सीरीज का है। ओके, तो एक ऐसी सीरीज है अल्टरनेटिंग। इसमें से मैंने डायरेक्ट क्या बोला, कन्वर्ज। डायरेक्ट क्या बोला, और ये भी बताया x बराबर 0 पर कंडीशनली कन्वर्ज, ये भी डायरेक्ट बोला है। अगले वाली प्रॉब्लम में इसको भी ऑन कर दूंगा पूरा। x बराबर -4 पर ये सब सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने कभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अल्टरनेटिंग सीरीज। जब चेक की तो कितने मिली, n बराबर 1 पर पावर 3 मतलब नेगेटिव, n बराबर 2 पर पावर 5 देन नेगेटिव। पूरी सीरीज कैसी है, नेगेटिव। जब पूरी सीरीज नेगेटिव है अपने आप में तो नेगेटिव सिंबल साइलेंट हो जाता है, तो क्या बचा, 1/n। क्या बचा, तो बाय द पी सीरीज कैसा बन गया, ये डाइवर्ज। ये क्या बन गया, देखो छोटे से सेंस ने, अल्टरनेटिंग अगर ये होता तो क्या हो जाता, कन्वर्ज। अगर अल्टरनेटिंग था तो क्या बन जाता, कन्वर्ज। अल्टरनेटिंग कैसा बन जाता, कन्वर्ज। जब अल्टरनेटिंग नहीं तो क्या बन गया, एक झटके में नंबर चला जाता है। तो ये पता लगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, तो -4 पे डाइवर्ज हट गया, पूरा अंतर आ गया आंसर में। ओके, जब ये हट गया यहां से तो यहां से क्या मिला आंसर में, तो हम लोग यहां पर कंडीशनली चेक, हम कंडीशनली तभी चेक करते हैं जब वो अपने पॉइंट पर क्या आ जाए, कन्वर्ज। तो पता लगा r बराबर 2 पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस दिस, इंटरवल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस, कंडीशनली कन्वर्जेंट केवल कहां पर, 0 पर। एक पॉइंट और बढ़ा दिया कि डोमेन ऑफ इंटरवल ऑफ डाइवर्जेंस तो डाइवर्जेंस का इंटरवल कितना हुआ, -4 पे कैसा है, डाइवर्ज। तो ये हमारे पास बना x इज बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन ऑफ 0 से लेके इन्फिनिटी। ये इंटरवल ऑफ क्या है, डाइवर्ज। समझ में आया नहीं आया पूरा नेचर, बोला करिए। इसका मतलब जहां आंसर लिखा हुआ था वो सही था, गलत नहीं था। तो प्लीज थोड़ा झटके में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज बिल्कुल अलग शब्दों में चलती है, और पॉजिटिव सीरीज का हो या पूरी नेगेटिव सीरीज का हो, दोनों एक ही नेचर में चलती हैं। समझ में आया नहीं आया सभी के, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी क्रॉस, ओके। कुछ प्रॉब्लम दे घर के लिए, चालू हो जाओ। जो ना आए अगले टर्न पे, और एक तरह से अगले टर्न पर जो काम कर रहे हैं वो पूरा पावर सीरीज का डिस्कशन भी हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखेंगे सभी बच्चे, ये होमवर्क है आपके लिए। लिखें इसमें, फाइंड द रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज कॉमा what value of the x does the series converge absolutely
एंड कंडीशनली कन्वर्ज, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए इंटरवल निकालना है, कंडीशनली कन्वर्ज के लिए इंटरवल निकालना है, मतलब ये सारी बात निकालनी है। प्रॉब्लम चालू होती है अब प्रॉब्लम नंबर 1 से। समेशन, जब तक मैं समेशन के नीचे ना बोलूं तो वहां 0 रहेगा हमेशा। समेशन एक्स की पावर n, दूसरा समेशन x प्लस 5 की होल पावर ऑफ n, तीसरा समेशन -1 की पावर n इंटू ब्रैकेट में 4x प्लस 1 की होल पावर ऑफ n, नेक्स्ट समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 3x माइनस 2 की होल पावर ऑफ n अपॉन n, नेक्स्ट समेशन x माइनस 2 की होल पावर ऑफ n अपॉन द 10 की पावर n। तो यह समेशन कहां से कहां चल रहा होगा? 0 से इन्फिनिटी, क्यों मैंने बोला नहीं। नेक्स्ट समेशन 2x की होल पावर ऑफ n, समेशन n इंटू एक्स की पावर n अपॉन द x प्लस 2, समेशन -1 की पावर n इंटू x प्लस 2 की होल पावर ऑफ n अपॉन द n, समेशन इसमें भी n बराबर 1 से इन्फिनिटी, इसमें भी n बराबर 1 से इन्फिनिटी x की पावर n रूट n 3 की पावर n, समेशन x माइनस 1 की पावर n अपॉन द रूट n, समेशन -1 की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी 3 की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 4 की पावर n x की पावर 2n अपॉन n, समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी x माइनस 1 की होल पावर ऑफ n अपॉन द n की पावर 3 की पावर n, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस का 3, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 होल अपॉन द रूट n प्लस 3, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी n इंटू एक्स प्लस 3 की होल पावर ऑफ n अपॉन द 5 की पावर n, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x माइनस 3 की होल पावर ऑफ 2n अपॉन द 3 की पावर n, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी -2 की पावर n 2x प्लस 1 की होल पावर ऑफ n अपॉन द n स्क्वायर, समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी n टू द पावर ऑफ 1 बाई n 2x प्लस 5 की होल पावर ऑफ n, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी n बराबर 0 से इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर ऑफ n अपॉन द 8 की पावर n, समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n 3 की पावर 2n x माइनस 2 की पावर n होल अपॉन द 3n, इसके बाद समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की होल पावर ऑफ n इंटू एक्स की पावर n, इसके बाद समेशन
n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी ln n x की पावर n समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी n की पावर n x की पावर n समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी फैक्टोरियल n x माइनस 4 की होल पावर ऑफ n समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 x प्लस 2 की पावर ऑफ n n इंटू 2 की पावर n समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 2 की पावर n n प्लस 1 x माइनस 1 की पावर n नेक्स्ट समेशन n बराबर 2 टू इन्फिनिटी x की पावर n ln n का स्क्वायर समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी 4x माइनस 5 की होल पावर ऑफ 2n प्लस 1 4x माइनस 5 की होल पावर ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन द n की पावर 3/2 इसके बाद समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 3x प्लस 1 की होल पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन द 2n प्लस 2 समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन द 2 4 8 एंड सो ऑन द 2n x की पावर n समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 3 5 एंड सो ऑन द 2n प्लस 1 होल अपॉन द n स्क्वायर 2 की पावर n x की पावर n प्लस 1 समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन द n 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन द n स्क्वायर x की पावर n इसके बाद समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस का रूट n x माइनस 3 की होल पावर ऑफ n कितनी हो गई? बहुत है। इतनी प्रॉब्लम लगा कर लिया, उसमें दो चार प्रॉब्लम बहुत अच्छी हैं, मेन तो वही हैं। अगर वो सही बैठती हैं तो आपने पूरा रूल सीख लिया। तो इसमें डोमेन भी निकाल रहा हूँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकाल रहा हूँ, उसके बाद एब्सोल्यूट भी निकाल रहा हूँ और कंडीशनल भी निकाल रहा हूँ। मतलब तक जितना पढ़कर आए हम लोग सारा इसके अंदर एप्लीकेशन दे दिया है। इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करने के साथ साथ में टेलर मैक्लोरिन तो केवल स्टेटमेंट लिखाना है, बिकॉज इसी में टेलर है, इसी में मैक्लोरिन है। ये कौन है यहाँ पर? मैक्लोरिन। ये कौन है यहाँ पर? सॉरी, ये कौन है? टेलर। और ये कौन है? मैक्लोरिन। जो x की पावर n में है वो मैक्लोरिन है और जो x माइनस 1 की होल पावर ऑफ n में वो टेलर है। तो अगले लेक्चर पर ये बात पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेके आ रहे हैं इसमें क्या? इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। फिर इसमें लेके आएंगे सम ऑफ द सीरीज। फिर उसके बाद देखेंगे पॉइंट सेट थ्योरी। उसके बाद देखेंगे इसमें कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सेट और फिर देखेंगे लास्ट में सीक्वेंस। तो एक छोटा मोटा लेक्चर नहीं, ये अभी चलेगा 1 महीना और कम से कम। इसको बना दे रहा हूँ एक बहुत मोटी कॉपी के साथ कि लगे हाँ ये लेक्चर कुछ अलग है। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।